स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। गोवा के व्यापार जगत से जुड़े एक बड़ी खबर है। पणजी के कोकलो मॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर का औपचारिक शुभारंभ हुआ। इस पहल का मुख्य मकसद है गोवा टू ग्लोबल, यानी कि स्थानीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। इस कार्यक्रम के दौरान 100 एसएमई एक्सपोर्ट चैंपियंस पहल की शुरुआत की गई है, जो गोवा के व्यापारियों को न केवल नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए उनके व्यापार को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बनाएगी। ग्लोबल चैम्बर गोवा और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इस पहल से गोवा के उद्यमियों के लिए व्यापार के नए अवसर, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के द्वार खुल गए हैं। उम्मीद है कि ये रोड मैप गोवा की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देगा। भारत में एमएसएमईओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, करीबन 7.5 करोड़ एमएसएमईज है, लेकिन इनमें से बहुत कम एमएसएमईज एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। आज हमने देखा कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अगर हो 400 बिलियन के आसपास मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, और भारत सरकार की ये कोशिश है कि ये 1 ट्रिलियन के आगे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई जो है वो एक्सपोर्ट में भाग ले और उनकी जो गुणवत्ता बढ़े, उनकी बाकी चीज़ें जो एक्सपोर्ट को लगने वाली है उनका थोड़ा सा हेल्प हो, इसलिए ये सेंटर चालू किया गया है। और इसमें पहले हमारी ये कोशिश है कि 100 एमएसएमईओं को हम चुन के उनकी हैंड होल्डिंग करके उनके आगे जाके वो एक्सपोर्टर्स बने और भारत के इस एक्सपोर्ट स्टोरी की एक सक्सेसफुल स्टोरी के उनका भी सहभाग हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, चुनौतियाँ तो है, एमएसएमई छोटे होते हैं या एंटरप्रेन्योर ड्रिवन होते हैं, वो मालिक ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसलिए चुनौतियाँ बहुत सारी है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि नहीं कर पा रहे। बहुत सारे एमएसएमईज एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक डर हुआ रहता है उनके मन में कि हम एक्सपोर्ट में जाएंगे तो हमको कोई तो हमारा हाथ पकड़े, हमें कोई तो इसके बारे में डिटेल बताए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। वो डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अच्छी तरह से उनके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, उनकी प्राइजेस भी कॉम्पिटिटिव है। तो आज उनको एक विश्व के ग्लोबल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए या ग्लोबल एनवायरनमेंट में अपना स्थान बनाने के लिए किसी की तो हैंड होल्डिंग की सिर्फ ज़रूरत है, और वो हाथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। और वो हाथ आगे बढ़ा के उनको एक ग्लोबल सप्लायर, फ्रॉम लोकल सप्लायर टू ग्लोबल सप्लायर बने। हम हमेशा कहते हैं कि लोकल टू ग्लोबल, तो एक लोकल गोवा के जो एमएसएमईज है उनको एक ग्लोबल सप्लायर हो, इसके लिए हमारी ये कोशिश है। दरअसल क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि एआई आते ही जॉब चले जाते हैं, बट अगर हम इसको अपॉर्चुनिटी जैसे लेते हैं तो इट कम्प्लीटली सिंप्लीफाइज द ग्लोबल ट्रेड। जो प्लेटफॉर्म हमने बोला है ब्लिंकर्स, वहाँ पर एआई के थ्रू यू कैन फाइंड ग्लोबल पार्टनर्स, कोई भी मार्केट में रीच आउट कर सकते हो एंड आपका खुद का प्रोडक्ट भी आप उधर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ वी लिवरेज द एआई। चुनौती तो नहीं लगेगा मुझे, क्यों बोले तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ग्लोबल ट्रेड, इनफैक्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अपना ग्लोबल चैम्बर्स, इनका पार्टनरशिप के थ्रू I'm able to access for MSMEs and larger organizations. In fact, larger industries also, they are part of the same problem what we are solving. The software which is built, it's a complete operating system for global trade, which government himself, themselves wanted to make. Luckily, we have just made, and now we are partnering with associations and addressing the larger organizations. So that's how. Gemini और ChatGPT और Claude, ये नेविगेशन टूल्स है फॉर गेटिंग इनटू इट। अगर नेटिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, देन दीज आर द टूल्स विच हेल्प इन कन्वर्टिंग द queries in a simpler format. And then the fetching of the data is where we get it from the import, export, customs data and everything. So instead of making our own AI, we use Claude or any other source to convert the query in a understandable format and extract it from the data source. सो एक्चुअली ये एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल सेंटर जो है, जो आज इनॉग्रेशन हमने किया है, वो जॉइंट कोलैबोरेशन है, जिसका लघु उद्योग भारती है, उसमें ग्लोबल चेंबर है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। सो इसमें 100 एसएमई चैम्पियन एक्सपोर्टर्स, जिन्हें हम एम्पावर करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रॉम गोवा। सो अभी मैंने अपने स्पीच में बोला था कि हमें गोवा से ग्लोबल जाना है।
सो बेसिकली वी विल टेक केयर ऑफ द कंप्लायंसेस जो है बिजनेस में एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है बिजनेस में, उनका हम केयर करेंगे. लेकिन क्या होता है कि एक्सपोर्ट स्कीम पर ही नहीं चलता, एक्सपोर्ट को चाहिए बायर्स, इंटरनेशनल बायर्स. इसलिए हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और ग्लोबल चेम्बर है, जहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे इंडियन एक्सपोर्टर्स को टू पार्टीज आउटसाइड इंडिया. सो बेसिकली हमारा इंटेंशन है कि हम एक्सपोर्ट को और बढ़ाएंगे गोवा से. इसका सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंटली एकदम प्रोएक्टिव मोड में दे आर डूइंग सो मैनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विथ वेरियस कंट्री. गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इन रिसेंटली एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन. तो ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, ये लास्ट माइल तक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्री को पहुँचे ताकि वो उनका बेनिफिट ले सके. तो आज का ये प्रोग्राम और आज का एक इनिशिएटिव उस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा स्टेप है जो इंडस्ट्री तक पहुँचने में, जो गोवा की इंडस्ट्री है उन तक पहुंचने में ये बहुत हेल्प करेगा. So it is indeed a fruitful and we look forward for many more such capacity building programs, awareness program जिससे इंडस्ट्री का बेनिफिट हो सके. गवर्नमेंट का जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है विच इज़ बैंड, बाकी उसके अलावा का प्रोडक्ट है विच इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड इन अ ह्यूज नंबर आउट ऑफ इंडिया. और प्लास्टिक की यूटिलिटी वैल्यू इतनी है, उसके बेनिफिट इतने हैं, सो उसका एक्सपोर्ट अच्छे से हो रहा है. एंड सारे जो हमारे इंडस्ट्री है यूजुअली दे आर ऑल following all the norms and criteria set by the environment and all the respective government authorities. So plastic is a product which is very much demanded abroad as well. और इंडिया में भी काफ़ी प्लास्टिक सपोर्टिंग है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए. तो इट इज़ ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग. और आप देखने चाहे तो रिसेंट ईयर में 12.5 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से. उसमें सर वी आर बेसिकली अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बॉडी, प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. सो हमारे काफ़ी इनिशिएटिव रहते हैं जिनके बायर्स के साथ मिलवाना, उनके लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. जैसे इंटरनेशनल एग्जीबिशन में इंडिया पेवेलियन करना, जिसमें इंडियन कंपनीज़ को हम वहाँ ले जाते हैं. बायर सेलर मीट करवाना जहाँ जहाँ पोटेंशियल है उस प्रोडक्ट का. उसके अलावा रिवर्स बायर सेलर मीट करते हैं, फॉरेन बायर्स को इंडिया बुलाते हैं. इसके अलावा जब मेंबर को एक्सपोर्ट करता है और उसको कुछ दिक्कत आती है कोई भी एक्सपोर्ट रिलेटेड, तो वो हम रिजॉल्व करवाने में हेल्प करते हैं. प्लस उसके अवेयरनेस के लिए, मेंबर्स एंगेजमेंट के लिए, उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, उनके नॉलेज के लिए उनको हम हैंड होल्डिंग भी करते हैं, तो जिससे उनका एक्सपोर्ट बढ़े और अपने देश का इकोनॉमी और अच्छा हो. आज आपने देखा होगा हमने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर का लॉन्च किया है. बट हमको ऐसे लगा है कि सिर्फ लॉन्च सेंटर को स्टार्ट करने से, वो तो हमने किया है और हम करेंगे ही, बट उसके साथ 100 SME एक्सपोर्ट चैम्पियन इनिशिएटिव को लॉन्च करने का, उसके पीछे का हमारा सोच ये है कि हमको जो एक्सपोर्टर्स है यहाँ के, तो फिर वो एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, सेटल्ड बिजनेसेस हो सकते हैं, बट उनको हमको एक्सपोर्ट्स के लिए पूरी तरह से तैयार करके उनको जो चाहिए वो सपोर्ट हम देना चाहते हैं. और वही सपोर्ट बेसिकली अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो हमको गोवा का जो एक्सपोर्ट फ्रेटर्निटी है उसको बूस्टअप करना है. एक्सपोर्ट की गोवा की एक्सपोर्ट्स को हमको बढ़ाना है. और उस बढ़ाने के लिए उसमें जो भी हमने सेगमेंट्स आज इंट्रोड्यूस किए, जो कोहोर्ट हम पहला ऑर्गेनाइज़ करने वाले, उसमें हम यही करेंगे कि हम जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको पहले मेंटोरिंग करेंगे, उनको हैंड होल्ड करेंगे और ये देखेंगे कि उनको जो भी कंट्री में, जिस भी देश में उनको एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए हम उनको वहाँ तक लेके जाएंगे. तो एंड रिजल्ट जो होगा उनका वो सक्सेसफुल होना चाहिए और हमको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है. दैट्स द सिंपल विजन वी आर हैविंग कि हमको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, गोवा की एक्सपोर्ट्स को ऊपरी स्तर पे लाना है. अभी इसीलिए हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, जैसे लघु उद्योग भारती है जो कि बड़े पैमाने पे आज एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है. वहाँ पर हमको जो MSMEs है, SMEs है जिनके वो मेंबर्स है, या फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो कि फिर से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारे जितने मेंबर्स हो या नॉन मेंबर्स हो उन तक तो हम पहुँचेंगे ही, लेकिन हम हमारे सोशल मीडिया या जो प्रमोशनल्स है या मेंबर्स है उनके पास भी हम पहुँचेंगे और उनको इस इनिशिएशन में, इसीलिए हमने कोहोर्ट को आज अनाउंस किया है कि हम सबको कहना चाहते हैं कि आप कोहोर्ट्स में रजिस्टर हो जाओ. जब वो कोहोर्ट में रजिस्टर होंगे, हम जब मैपिंग प्रोग्राम करेंगे तो अपने आप जो बिजनेसेस हैं उनको पता चलेगा कि हम किस तरह का उनको इनिशिएशन देना चाहते हैं. आज का कार्यक्रम का जो 2 मुद्दे थे जो विशेष थे, वो पहला मुद्दा था कि यहाँ पे जैसे कि DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, या एपिडा, एग्रीकल्चरल प्रमोशन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी, ये इन प्रकार के
जो संस्थाएं हैं उनका ऑफिस गोवा में फ़िलहाल नहीं है, और इसीलिए कई एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत दिक्कत होती थी कि उनको कैसे कांटेक्ट करें, चाहे वो मैंगलोर में जाए, चाहे वो मुंबई में जाए, चाहे रत्नागिरी में जाए, तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी। तो उन्होंने हम अप्रोच कर दिया कि एक ऐसा सुझाव लाओ जहाँ पे हम आपके पास आए या कोई संस्था के पास आए, और ये संस्था जो हमारे शिकायत है हमारे हिसाब से हमारे थ्रू वो सॉल्व करें। इसीलिए द एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो आज हम लोग ने इनॉग्रेशन किया, फॉर्मली इनॉग्रेट किया, वो इसी मुद्दे के लिए था कि किस तरह से हम गोवा एक्सपोर्टर्स को, किस तरह से हम उसको अच्छी तरह से उसका जो शिकायतें हैं, जो चैलेंजेस है, किस तरह से हम जो जैसे DGFT हो या एपिडा हो, एमपीडा हो, किस तरह से हम उसके पास ये पहुंचा के उनका सुझाव लेकर के इनके पास पहुंचा। And it's a good day for the ecosystem today because we have this export facilitation center that is being announced, which is very much aligned to the Vibrant Goa Foundation's ideology of creating opportunities for Goan businesses. So we as a Vibrant Goa Foundation, we are a not-for-profit, okay, and we are very clearly aligned towards taking Goan businesses globally. In the process, we have to also make sure that we are aligned to the vision of the central government, the Honorable Prime Minister of India, Honorable Chief Minister of Goa for Viksit Goa, Viksit Bharat, Viksit Goa, Swayambhurna Goa. And we cannot do all of this on our own at times. No, we require industry partners. So we are very happy that there are people with like-minded approaches and like-minded objectives who are working on it. We don't see it any form of conflict. We only find this as a support system which will help at the end of it the Goan economy, help the MSMEs and the SMEs in Goa, and we'll also make sure that we are able to create employments in the state of Goa. So we are very happy with this initiative. We are clearly focused in terms of the upcoming expo that is going to happen, Global Business Summit, and that is where we want to showcase the best of the stories from Goa, which the world should know, and that in turn will attract investments, partnerships, and many more, right? So anything that happens in that regard, we are more than happy to support it in whatever capacity we can. Objective is very clear: betterment of the MSME sector, a betterment of the Goan economy, and working very closely with the government of India to make sure we create good employment opportunities in the state of Goa. आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान सचिन सतीश, लघु उद्योग भारती गोवा की अध्यक्ष संदेवी सालगांवकर, आरती जी, सुजा जी, सम्मानित मंच से कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए उद्यमी भाइयों का, आज का जो वैश्विक परिदृश्य है, अपने देश के संदर्भ में विचार करते हैं तो बहुत पुराना देश होने के कारण से आज का जो परिस्थिति है उसमें से भिन्न हमारा अतीत रहा। लेकिन वर्तमान में जीना पड़ता है। आज के परिवेश में हमारे देश के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं और उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्न सरकार से लेकर के भिन्न भिन्न संस्थान और उद्यमी सब मिलकर के उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान के प्रयत्न में अतीत की प्रेरणा भी सहायक होती है। हजारों वर्षों तक हम ग्लोबल लीडर रहे हैं। दो 2012 में एंगस मेडिसन की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। वो तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री है रहे हैं। लगभग 12-13 वर्ष के प्रयत्न के पश्चात लगभग 113 लोगों की टीम उनके साथ में थी। चार्टर ट्रेन भी उनको दिया था
और सारे प्रगत देशों ने मिलकर के उनको 2000 वर्ष के हिस्सा के आर्थिक दृष्टि से जो सारा परिदृश्य रहा उसके बारे में पूरी दुनिया को जानकारी ग्लोबल चैम्बर गोवा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गोवा, लघुद्योग भारती, वेतन के सभी पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, उद्योग जगत से जुड़े सभी उद्यमी महिलाओं व सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज वर्ल्ड लीडिंग गोवा ग्लोबल ग्रोथ जर्नी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस सार्थक पहल के आयोजन हेतु में ग्लोबल चैम्बर ऑफ गोवा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गोवा एंड लघुद्योग भारती को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि गोवा के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना तथा गोवा टू ग्लोबल 100 SME एक्सपोर्ट चैंपियन इनिशिएटिव निश्चित रूप से प्रदेश के उद्यमियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में भारत के विकसित भारत 2047 आत्मनिर्भर भारत के मेक इन इंडिया, लोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल जैसे विजन को अपनाया है। इस अभियान में का मूल उद्देश्य भारतीय उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में एमएसएमई क्षेत्र के लगभग 6 करोड़ से अधिक उद्यमी को प्रतिनिधित्व करता है। यह क्षेत्र करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है तथा देश के विनिर्माण, निर्यात, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। I'm sure a lot of us are feeling the fragrant aroma coming and distracting us, so I won't take much longer. So as we draw to the conclusion of this monumental evening, I deem it a great honor and privilege to propose a vote of thanks on behalf of Laghudyog Bharti, the Global Chamber Goa and the World Trade Center Goa. First and foremost, I would like to extend our deepest gratitude to our esteemed chief guests for gracing us with their presence and sharing an inspiring address that sets a profound vision for Goa's export future. Your insights have truly energized our entrepreneurial community. A special thanks goes out to our phenomenal lineup of speakers who made today's session incredibly enriching. Ms. Pallavi Salgaonkar, State President, Laghudyog Bharti, for setting up the perfect tone with the welcome address and highlighting the roadmap to building an export-ready MSME ecosystem. Mr. Cyril D'Souza, Regional Director, WTC Goa, for shedding light on connecting Goan enterprises to international trade opportunities. Ms. Aarti Neemkar, Executive Director, Global Chamber Goa, for detailing the vision behind the Goa to Global, empowering 100 MSME Export Champions initiative. Mr. Sachin Sabnis, our Laghudyog Bharti Goa State Prabhari, for his constant guidance and invaluable words of encouragement. Mr. Naman Marjani, Assistant Director, Plex Council, for showing us the massive untapped potential in unlocking Goa's plastic exports. Mr. Rohit Silvaru, founder, Cargo First and creator of Blinkist.ai, for an eye-opening session on how the AI revolution is simplifying global trade.